अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब में एक ही बात बताई जाती है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति चारों ही देवों से हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, इन चारों ने ही मिलकर इस सृष्टि की रचना की और संसार में 5 तत्वों की उत्पत्ति की ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। और इन्हीं 5 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, इन पांचों से ही ये सृष्टि बनी और इन पांचों ही तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना। और जब मृत्यु होती है तो पांचों तत्वों में ही ये शरीर मिलकर विलीन हो जाता है। और ये पांचों तत्व हर मनुष्य में अलग अलग होते हैं। किसी में कोई तत्व ज्यादा होता है, किसी में कोई तत्व ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ एक जैसा है। सबको एक जैसी भूख लगती है, एक जैसी प्यास लगती है। हर किसी के अंदर बीमारी भी एक जैसी आती है। जन्म मरण भी सबका एक जैसा होता है। जहाँ से हिंदू पैदा हुआ है वहीं से मुसलमान पैदा हुआ है। मरने की भी विधि सबकी एक जैसी है। पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना, स्पर्श इंद्री का सुख लेना, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन फिर भी संसार की मति पता नहीं क्यों सबकी अलग अलग है। हर कोई अपनी मुक्ति का रास्ता अलग अलग बताता है। जिसने जो अपनाया बस वो उसी से अपनी मुक्ति मानता है। तो आज सतगुरुदेव उसी बात को समझा रहे हैं। मत भूलो सब खट एक विचारी रे, चारों वर्ण नख चक एकी, धर्म काहे वे न्यारो रे लो। मत भूलो, सबके अंदर परमात्मा एक जैसा है। वह रमतीत राम सबके अंदर सब शरीरों में एक जैसा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सबका शरीर भी एक जैसा है। तो फिर सबका धर्म अलग अलग कैसे हुआ? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जासो 5 सभे तन होई, सो धर्म सबको भाया रे, रमता राम बिना कहे न्यारो, सो मत भरमना माए रे लो। परमात्मा ने 5 तत्वों की उत्पत्ति की और उसी 5 तत्वों से ही ये मनुष्य शरीर बना है। उस परमात्मा की प्राप्ति करना ही सबका सबसे बड़ा धर्म है। वह रमतीत राम सबके अंदर है। उसकी प्राप्ति के अलावा अगर कोई दूसरी बात कहता है तो वह उसका भरम है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, त्रिसा भूख लगे वा एकी, हिंदू तुर्क को प्यारे रे, जामन मरण रोग गतवा नाके, काय धर्म न्यारो रे लो। सतगुरुदेव कहते हैं, भूख, प्यास, नींद सबको एक जैसी आती है। चाहे वह किसी भी वर्ण, किसी भी जात का हो, चाहे वह जन्मना हो, चाहे मरना हो, या किसी को बीमारी आना हो, सबका एक जैसा है। तो फिर सबका धर्म अलग कैसे हुआ? आगे कहते हैं, पांचों भोग शकल का एक ही, न्यारा सुना न कोई रे। इस शरीर के पांचों भोग भी सबके एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। चाहे खाना हो, सूंघना हो, देखना हो, सुनना हो, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो भूल मुकत कहे न्यारी, सुनो शकल सब लोई रे। लेकिन इस संसार की भूल देखो, हर कोई कहता है कि मेरी मुक्ति का रास्ता अलग है। तो मुक्ति का रास्ता अलग कैसे हो सकता है? सब कुछ तो उस परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। तो फिर सबकी मुक्ति अलग अलग कैसे हुई? शिव धर्म जैन तुर्क कहे न्यारो, और अनेका होई रे, कह सुख राम सभे नर भूला, श्वास भजन बिन सोई रे लो। परमात्मा ने 5 तत्वों से इस शरीर की रचना कर दी, फिर उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ बैठा दिया, आत्मा भी बैठा दी। और फिर ये भी कहा कि इस श्वास और प्रश्वास में इस रमतीत राम को जानो। तो इस रमतीत राम को जानने के लिए वो श्वासें तक भी दे दी,
तो फिर सब कुछ तो एक जैसा है। तो फिर शिव धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म सब अपने अपने धर्म को अलग कैसे बताते हैं? अनेक संप्रदाय बन गए, सब मनुष्य ऐसे भूल रहे हैं, जबकि सबकी श्वास एक है और उसी श्वासों से ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, समझना भी नहीं चाहता है। तो परमात्मा की बनाई हुई इन श्वासों पर ध्यान दीजिए, इसी से ही सब कुछ होता है। परमात्मा भी इसी में है, तो संसार भी इसी के अंदर है। जो बाहर है बस उसी को ही अंदर जान लो। जो मनुष्य उसे अंदर एक बार जान लेता है तो फिर बाहर जान लेना उसके लिए कुछ भी नहीं शेष रहता। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।